हाय एंड वेलकम टू एशियन फोटोग्राफी। मेरा नाम है भव्य देसाई और आज हम रिव्यू करने वाले हैं OnePlus 13 के कैमरास को। अब ये फोन को ऑलमोस्ट एक महीने से मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ये फोन वन ऑफ द लेटेस्ट फ्लैगशिप्स है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर मिलता है और इसके अलावा OnePlus ने इसमें काफी इंटरेस्टिंग और नोटेबल कैमरा अपग्रेड्स किए हैं। तो इस रिव्यू में मैं देखूंगा कि क्या ये लिव अप करता है उस हाइप को। बट ये रिव्यू देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए and let's get started। तो अब अगर डिजाइन, बॉडी और लुक के बारे में बात करूं, देन OnePlus ने इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी कॉम्पैक्ट और सिंपल रखा है। इसका जो हैसलब्लैड का लोगो है वो भी रीपोजिशन किया है एज कंपेयर टू OnePlus 12। ऑल्सो OnePlus 12 अगर आप देखते हैं तो उनके इनसाइड के फिनिश में जो कैमरा मॉड्यूल था उसमें थोड़ी सी फैंसी टचेस दी थी। इसमें इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्पैक्ट। ये जो है ये एक प्लास्टिक बैक है एंड ऑल्सो एक फ्रॉस्टेड टाइप डिजाइन है एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्लिपरीएस्ट फोन्स दैट आई हैव एवर यूज्ड। अगर मैं अभी कैमरास के बारे में बात करूं देन ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है और तीनों कैमरास जो इसके हैं वो एक 50 मेगापिक्सल के कैमरा है और इसका सेटअप भी जो है वो एग्जैक्टली सेम सेटअप है एज कंपेयर टू दी Oppo X8 Find Pro। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो ये एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा है एट द फ्रंट एज वेल एंड जैसे मैंने आपको बताया ये पावर भी होता है विद द स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। तो अब अगर इसे मेन कैमरा के बारे में बात करूं तो इसका मेन कैमरा आपको एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का लिथिया 808 सेंसर मिलता है एंड इसका जो आउटपुट है ये आपको 14.6 मेगापिक्सल्स का ये आउटपुट देगा। इसमें OnePlus ने थोड़ी सी UI चेंजेस की हैं जो थोड़ी सी इंट्यूटिव है। फॉर एग्जांपल आप अगर ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको एक एरो मिलेगा जिससे आप डायरेक्टली स्मार्ट मोड्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू यूज। अब अगर पिक्चर्स के बारे में बात करूं तो मैंने ये फोन को एक चैलेंजिंग सिनेरियो में डाला जिसमें थोड़ी सी शैडोज, हाइलाइट्स थी, देयर वाज सनी एरियाज एज वेल एंड ओवरऑल जो इसकी इमेजेस थी वो काफी अच्छी आई। मतलब कलर, वाइब्रेंसी, सैचुरेशन, ये सब चीजों में काफी अच्छी तरह इसने अपना आउटपुट दिया। बट जूम इन करने पे अगर आप देखेंगे देन थोड़ी सी डिटेल्स जो है तो वो थोड़ी सी लैक करती है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये लगा कि जो कंसिस्टेंसी थी इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी, कलर टोनेशन, तो वो काफी नेचुरल और प्लीजिंग टू द आई उसने दिखाया जो हमारी आंखें भी देख रही है। तो दैट वाज ग्रेट टू सी। शैडोज और हाइलाइट्स का अगर मैं परफॉर्मेंस भी देखूं देन शैडोज और हाइलाइट्स आल्सो ये पर्टिकुलर पिक्चर में भी इट वाज एबल टू डिलीवर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन दिस केस एंड ये सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू भी करता है अपने अल्ट्रा वाइड कैमरास के साथ में। अब अल्ट्रा वाइड कैमरास जो है वो इसका अगेन एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो सैमसंग का JN5 सेंसर आपको ऑफर करता है और इसका भी आउटपुट 14.6 मेगापिक्सल है। एज जैसे मेन कैमरा की तरह इसका भी जो कलर एक्यूरेसी, कलर टोनेशन वो काफी कंसिस्टेंट है एंड ऑल्सो जो आपकी आंखें देखती है वो काफी वैसा सिमिलर परफॉर्मेंस भी रिप्रोड्यूस करता है। बट मच लाइक मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वाइड लेंसेज इसका जूम इन करने पे डिटेल का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। प्लस पॉइंट इसका ये है कि जो डिस्टॉर्शन है उसमें इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, जहां पे बिल्डिंग्स एज वेल एज सब्जेक्ट्स जो थे वो काफी प्रोपोर्शनेटली दिख रहे थे एज कंपेयर टू लॉट ऑफ द अदर लेंसेज आउट देयर। अब अगर टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करूं देन इसमें वापस आपको एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो सोनी का लिथिया 600 सेंसर है। अब ये 3x तक आपको ऑप्टिकल जूम देगा एंड 120x तक जाएगा विद द डिजिटल जूम। मोस्ट ऑफ द कैमरा मैन्युफैक्चरर्स जो है वो आजकल पेरिस्कोप लेंस ऑफर करते हैं विद देयर टेलीफोटो लेंसेज, बट OnePlus ने उनकी एक ट्राई प्रिज्म टेक्नोलॉजी दी है। इसके वजह से ये जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो एक 24% स्मॉलर हो गया है, 30% लाइटर हो गया है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो टेलीफोटो का इसका परफॉर्मेंस भी था एट अ हायर फोकल रेंज वो थोड़ा सा वांटिंग था। 3x तक जो भी इमेजेस हमने शूट किए वो काफी शार्प, काफी अच्छे थे एंड डिटेलिंग में भी ये एक्चुअली काफी खरा उतर रहा था। बट जैसे ही आप फोकल लेंथ पे ऊपर जाना शुरू करेंगे देन थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग, थोड़ी सी डिटेलिंग जो है और शार्पनेस वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज कि OnePlus और हैसलब्लैड ने एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशंस ऑफ कैमरास इसमें जो ओवर अ पीरियड ऑफ कंसिस्टेंसी है एक हायर फोकल लेंथ तक जाने की, तो उसकी इमेजेस और एक्यूरेसी एंड कलर सैचुरेशन इसमें डे लाइट में काफी मेंटेन किया है। अब अगर लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करूं देन इसका जो मेन कैमरा है ये काफी इंप्रेसिव है बिकॉज ये देता है काफी एक्यूरेट पिक्चर्स, सैचुरेशन, कलर टोनेशन भी काफी अच्छी है। इवन ऑन जूमिंग इन जो इसका परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा है। यस, थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग दिखती है आपको जूम इन करने पे, बट इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि इसके फेवर में भी एक्ट करता है बिकॉज ये इमेजेस थोड़ी सी और अपीयर होती है शार्प करके। बट
जितना इसका अच्छा मेन कैमरा का परफॉर्मेंस है, उतना ही डिसअपॉइंटिंग मुझे थोड़ा सा इसका अल्ट्रा वाइड का परफॉर्मेंस लगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगेन कलर कंसिस्टेंसी, जो टोनालिटी है और सैचुरेशन है, वो सब काफी अच्छी आती है। बट लाइक मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वाइड लेंसेज, जब भी आप जूम इन करेंगे तो आपको डिटेलिंग में काफी लॉस दिखाई देगा एंड ऑल्सो डिस्टॉर्शन भी काफी हैवीली दिखाई देगा इन लो लाइट कंडीशंस। टेलीफोटो के बारे में बात करूं, देन मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉबेबली इस केस में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, बिकॉज 2x या 3x तक वापस डे लाइट की तरह जब तक हम इमेजेस शूट कर रहे हैं तो ये काफी अच्छी इमेजेस और थोड़ी सी क्लैरिटी और शार्पनेस से शूट करता है। बट जैसे आप जूम इन करेंगे और 3x के बियॉन्ड जाना शुरू करेंगे, देन आपको काफी विजिबल ओवर प्रोसेसिंग दिखेगी इमेजेस की, थोड़ी सी जो टोनालिटी है वो भी थोड़ी चेंज होगी। एंड जैसे मैंने कहा था पहले कि डे लाइट का जो इसका परफॉर्मेंस था, जहां पे OnePlus was able to consistently deliver a good tonal range and color accuracy across the focal range, वही आप अगर ये इमेजेस में देखेंगे देन लो लाइट में आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा एट द हाईएस्ट फोकल रेंजेस कि आपको कितना फर्क दिखाई देता है। अब अगर पोर्ट्रेट्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन ये कैमरा आपको 3 फोकल रेंज देता है शूट करने के लिए एट 1x, 2x एंड 3x। एंड ऑल्सो OnePlus ने इसमें दिए है जिससे आप कोई नए फ्रेश लुक्स भी दिखा सकते हैं। पोर्ट्रेट्स का परफॉर्मेंस इसका काफी इंप्रेसिव था। तो इसकी कलर टोनालिटी, सैचुरेशन, वार्मनेस, वेरी प्लीजिंग टू द आई पोर्ट्रेट्स एंड ऑल्सो डिटेलिंग भी जो थी जूम इन करके आपको काफी अच्छी दिखेगी। अब बोके का जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड ऑल्सो जो एज डिटेक्शन था ये कैमरा का वो भी काफी इंप्रेसिव था, बिकॉज मल्टीपल सब्जेक्ट्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर पा रहा था हाउ द एज डिटेक्शन शुड बी। और यही सेम परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअली डिलीवर करता है इन लो लाइट एज वेल। इन दैट एज वेल वेरी नेचुरल, प्लीजिंग टू द आई, गुड कलर टोनेशन, गुड एक्यूरेसी, जो एक पोर्ट्रेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो आप देखते हैं वही आपको मिलना चाहिए। एक और बात मुझे काफी इंप्रेसिव ये भी लगी कि ये कोई भी वजह की स्किन स्मूथनिंग नहीं कर रहा था। जो रिसेंट एंड्रॉइड कैमरास को रिव्यू किया है हमने, उसमें काफी स्किन स्मूथिंग होती है एट हायर फोकल रेंज, इसमें ये थोड़ा भी दिख नहीं रहा था। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका पोर्ट्रेट्स में वाज वेरी इंप्रेसिव। अब अगर वीडियोस के बारे में बात करूं, देन ये शूट करता है 8K अप टू 30 FPS एंड 4K अप टू 60 FPS। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन जो सैंपल्स आप देख सकते हैं वो 4K 30 FPS पे हमने शूट किए एंड ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, बिकॉज इवन अलग फोकल लेंथ पे अगर आप फास्ट जूम इन करके पैन करते हैं तभी भी ऑटो फोकस जो है इसका काफी फास्ट डिलीवर होता है। डे लाइट में जब स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करें, देन डे लाइट में काफी अच्छा स्टेबलाइजेशन कर रहा था, बट लो लाइट में आपको थोड़ी सी जर्क्स दिखेगी। बट ओवरऑल इन जनरल ये डिपार्टमेंट में आई थॉट द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। अब अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो ये एक 32 मेगापिक्सल का सोनी का IMX615 का सेंसर है एंड ऑल्सो ये डबल अप भी करता है एज अ आइलैंड, जो आपको थोड़ी सी नोटिफिकेशंस देगा। इसके बारे में बात करूं, देन इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा। जो इमेजेस है वापस काफी नेचुरल आती है, क्लैरिटी भी जूम इन करने पे काफी डिसेंट है एंड अगर पोर्ट्रेट्स भी देखें तो एज डिटेक्शन भी और जो उसका था वो काफी अच्छा था। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इट वाज क्वाइट। वीडियो के बारे में बात करूं, देन ये शूट करता है 4K अप टू 60 FPS। ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स ये 4K 30 FPS का है एंड ये ऑडियो भी जो आप सुन रहे हैं ये फोन के थ्रू आ रहा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका ऑडियो कैसा है। ऑफ कोर्स ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्वाइट भी है, बट व्हाट आई लाइक इज कि शर्ट का जो कलर है विच इज लाइक नेवी ब्लूइश, जो इसने काफी मेंटेन करके रखा है। तो ये इसका रफली आउटपुट है, सो आपको अंदाजा देने के लिए कि हाउ इट लुक्स। अब एक और चीज जो OnePlus ने 13 में की है वो ये है कि एक नया डुअल एक्सपोजर एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया है फॉर क्लियर बर्स्ट। जैसे गेम भी आप देख सकते हैं तो उसमें इसका रीड आउट स्पीड और जो बर्स्ट स्पीड था वो काफी फास्ट था। इट वाज एक्चुअली एबल टू रिकॉग्नाइज एंड आल्सो फ्रीज द मूवमेंट क्वाइट वेल। इसके अलावा इस फोन में 2-3 काफी अच्छी चीजें हैं जो डेफिनेटली मुझे इसके बारे में बात करनी थी। अब सबसे पहला जो है वो बेसिकली है इसका प्रोसेसिंग पावर। जैसे मैंने बताया कि ये बर्स्ट और रीड आउट स्पीड जो है वो काफी फास्ट देती है। दैट्स आल्सो बिकॉज इसकी जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट की जो चिप है वो लाइटनिंग फास्ट है। चाहे आप प्रोसेसिंग के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसा टास्क आप इसके अंदर डालेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि OnePlus 13 जो है विल बी वांटिंग। सो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। इसके अलावा इसका डिस्प्ले जो है, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है। ये क्वाड HD प्लस डिस्प्ले आता है जिसका 510 पिक्सल पर इंच का रेजोल्यूशन है। जो इसकी ग्राफिक्स भी है वो काफी अच्छी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस में हम ये टाइप का डिस्प्ले अभी देखना शुरू कर देंगे एंड दैट कैन ओनली बी ग्रेट। दूसरी बात है एक बैटरी पावर। ये बैटरी पावर जो है वो आता है 6000 mAh का, जो काफी इंप्रेसिव था। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं तो काफी यूजेज करने के बाद भी ऑलमोस्ट 13 odd आवर्स का बैटरी एट 42% फिर भी बचा हुआ था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी एंड ऑल्सो OnePlus ने इसमें काफी AI टूल्स भी दिए हैं। अब AI टूल्स ये काफी कॉमन हो गए हैं विद मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फोन, तो इसके लिए मैंने इतना सारा इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैंने AI का जो इरेजर है वो यूज किया इन कपल ऑफ इमेजेस, जैसे आप ये वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंगली वर्क करता है एंड ये मोस्ट ऑफ द कैमरास में आजकल काफी इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग हो गया है। So there's this new feature which is basically share with iPhone which I found
very convenient. You actually bump up using the NFC and just download the OConnect app. It logs on to the Wi-Fi which has been created by the OnePlus 13 and then photos get transferred really fast. So what do I finally think about the OnePlus 13 camera? अब इसमें थोड़ी चीजें जो है वो काफी अच्छी है और थोड़ी चीजों में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है. फॉर एग्जाम्पल जो इसकी ओवरऑल इमेज क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, काफी कंसिस्टेंट है, बट डिटेलिंग और शार्पनेस थोड़ी सी बेटर हो सकती है. टेलीफोटो भी जो है हाई फोकल रेंज में इन लो लाइट थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, बट इसका पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है और एक्सेप्शनल है. इवन इसका वीडियो परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड है. ये थोड़ी चीजें अगर इसमें इंप्रूव हो जाती, जिसके बारे में मैंने बात किया, देन दिस कुड पॉसिबली बी अ परफेक्ट फ्लैगशिप फोन. बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा अपील इज नॉट जस्ट इट्स कैमरास. इसका सबसे बड़ा अपील इज इट्स परफॉर्मेंस, इट्स यूआई, इट्स डिस्प्ले, एंड ये सब चीजों को अगर आप साथ में लेके देखेंगे, देन इट एक्चुअली कम्स दिस क्लोज टू probably being the best flagship phone that's around. So I give it my thumbs up. If you like this video, then please make sure कि आप सब्सक्राइब कीजिए. Also मुझे कमेंट्स में बताइए नीचे कि आपको OnePlus 13 के साथ में कौन से दूसरे फोन्स का कंपैरिजन देखना है कैमरास का. एंड डू सब्सक्राइब टू अस, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए. हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.